हेलो। ओके, आइए बेटा। पिलर्स नंबर 12। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। उनके बीच में कोई भी डीड नहीं थी बेटा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो बेटा हमें ना ही सैलरी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं करना। लेकिन प्रॉफिट रेशो क्या रहेगी आपकी? इक्वल रहेगी। और बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का रेट क्या हो जाएगा? 6% पर एनम। बच्चे पढ़ना चाहे तो पेज नंबर आपके पास दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड के बारे में, रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पेज नंबर 2.5 पे वो आप पढ़ सकते हैं बेटा। डीके केवल बुक पेज नंबर 2.5 सेशन 2021 में दे रखा है बेटा। ठीक है, अब हम इलस नंबर 12 कर रहे हैं। क्या क्या बेटा रिक्वायरमेंट है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको ए और बी का, तो हमने पहले ऊपर जगह छोड़ दी थोड़ी सी। ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा बच्चे। और वो कह रहा है लोन अकाउंट बनाना है किसका? ए का। अभी सिखा दिया था हमने आपको लोन अकाउंट बनाना, तो वो भी बना देंगे, कोई बात नहीं। ए इज लोन अकाउंट। अब बच्चे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ना क्या है, पहले तो पढ़ो सेकंड पैराग्राफ में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ प्रॉफिट ऑफ 430। पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ऊपर ए ने लोन दिया है फर्म को बेटा 2 लाख का, तो बेटा जो भी लोन वगैरह होते हैं वो आपके पी एंड एल अकाउंट में बढ़ते हैं बेटा। हमने एक छोटा सा पी एंड एल अकाउंट बनाया आपके साथ, ध्यान से। आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर डेट इज 4,30,000। अब बेटा ए ने 2 लाख का लोन दिया है फर्म को, तो लोन लेने की एंट्री क्या होगी? फर्म क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन बाय बैंक 2 लाख लिख दिया हमने। कैपिटल दे रखी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। तो बेटा बाय बैंक, अभी स्टार्ट किया है बिजनेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल दैट इज 5 एंड 3। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? बोलो। कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 430 का, पार्टनर एग्री नहीं हुए कि कितना इंटरेस्ट देना है और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा। बेटा पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट रेशो क्या रहती है? इक्वल। और हमारे पास इंटरेस्ट और लोन का रेट क्या रहेगा? 6% पर है। ठीक है जी। कोई बच्चा निकालेगा 2 लाख का, उसने इंटरेस्ट लोन दिया था 31 अक्टूबर को, तो 2 लाख का 6% फॉर 5 मंथ। अक्टूबर खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बताओ बेटा 5 मंथ का कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा? जल्दी बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन 5,000। और बेटा हमने एंट्री बताई थी इंटरेस्ट डेबिट टू एज लोन बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन 5,000। ये टोटल कर देंगे बेटा 2,05,000। और अगर पेमेंट कर दी तो टू बैंक, नहीं तो क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस। ठीक है जी। 430 में से 5,000 का इंटरेस्ट दे दिया, बाकी जो प्रॉफिट बचता है बेटा वो कहाँ जाता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में 425। आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा एक छोटा सा आपको। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड।
बाय पी एंड एल से कितना प्रॉफिट आया बेटा 4,25,000 और इसे बांट दीजिए बेटा पार्टनर्स में, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन तो आई नहीं, तो 2A and B में बढ़ जाएगा बेटा, कोई रेशो नहीं है तो इक्वल रेशो लेंगे। 2,12,500 2,12,500 425 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा बेटा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो बच्चों, क्लियर हो रही है बात सबको? यहाँ बेटा बैलेंस आ जाएगा आपका, बैलेंस शीट कर लीजिए बेटा इसको फिनिश जल्दी से, इलस नंबर 12 को जल्दी फिनिश कीजिए। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन लिखा होता और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या प्रोवाइड करेंगे क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट में? बताओ। नो, डीड साइलेंट है तो नहीं देना बेटा आपने, ठीक है। जल्दी कीजिए, इलस नंबर 12 ओवर हो गया है आपका।